बुरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग कौन है तुम्हारे साथ? घबरा मत नूरजहां, ये सब मेरे ही दोस्त हैं और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कई घंटों से। वैसे गई कहाँ थी तुम? वो अमीना खाला की तबीयत नासाज थी, उन्हीं की अयादत करने गई थी। अल्लाह, कितनी शदीद ठंड है यहाँ। हटो बुरहान, जाने दो मुझे। खैर, मैं यूं ही इतने घंटों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ नूरजहां। कुछ कहना है तुमसे, सुन लो फिर चले जाना। बुझो? जी भाईजान। जब तक मैं अपनी महबूबा के साथ ऊपर हूँ कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप कहें। से ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, मोहब्बत है नूरजहां। कितने सालों से तड़प तड़प के दूर से देखता रहा हूँ तुम्हें, बस अब सब्र नहीं होता। पक। ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू और भाई ने तुम्हें घर में घुस के पीटा था। तब मैं सिर्फ बुरहान था नूरजहां, एक कश्मीरी बेरोजगार नौजवान। अब मैं हूँ एक जहादी कमांडर, बुरहान वानी। तुम जहादी बन गए? सुमाचुक पागल को? हाँ, पागल हो गया तुम्हारे इश्क में। दीवानों की तरह दर दर भटक रहा था तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हारा लम्स तो क्या, तुम्हारे दीदार तक नसीब नहीं होते थे। तभी अल्लाह के एक बंदे ने मुझे जिहाद का रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पे चलकर जीते जी तुम जैसी परी मेरी आगोश में होगी, और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरे सीने से चिपकी होंगी। चलो आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो। निकाह? वो भी तुम जैसे जिहादी से? हरगिज़ नहीं। खामोश। क्या तुझे नहीं पता कि वादी में कोई लड़की किसी जिहादी की फरमाइश ठुकराकर जिंदा नहीं रह सकती? जिसे तू जिहाद कह रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। और तुझ जैसे फसादी के ऊपर मैं थूकती हूँ। ये तूने मेरे मुंह पर नहीं, अपने सुनहरे मुस्तकबिल पर थूका है बदबख्त। अरे चाहता था मैं तुझे अपनी शरीके हयात बना रहा था, लेकिन अब तू मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। और मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा, और उसके बाद तू जहाजियों का मन बहलाने के काम आएगी। अस्त्रावत में क्या? बुरहान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा। Target 1, fire! ये गोली की आवाज। क्या हुआ बुरहान भाई? ठीक चुका? क्या हुआ, नुकसान ना हो? क्या ठीक चुका? हाँ। या अल्लाह! अपना असला उठाओ और तैयारी करो। हाँ जी भाईजान। मैं उन बंदूक दियो। चलो समझ के। पक्को ब्रो।
ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्या? भाग गई वो लड़की। ये मुखबरी जरूर तेरी उस बहू में लूट डालने की है। बिल्कुल सही कहा, ये उसने किया है। अरे यार तुम घबराओ मत, कुछ देर के लिए इन आर्मी वालों को रोक के रखो, तब तक हमारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर। महर बुलाता हूँ, तुम मेरी जगह संभालो। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बोलो बुरहान। जनाब, आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और हमारा एक जहाज भी मारा गया है। मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक नई और महफूज जगह रखा था, तो फिर ये आर्मी को कैसे पता चला? जनाब, अभी इन बातों का करने का वक्त नहीं है, हमारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। तुम घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तक लोग मदद के लिए नहीं आ जाते, तब तक तुम आर्मी को रोक के रखो। जी जनाब। खल्फ आ रही है अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम छोड़ो और काम की बात सुनो। अपने सारे लड़कों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि वो बमदोरा कोकरनाग पहुंच जाए। वहाँ पे हमारे 6 जिहादी फंसे हुए हैं। ठीक है जनाब, आप समझिए लड़के पहुंच गए। लेकिन ये आर्मी को कैसे पता चला? ये इंडियन आर्मी भी ना सूंघ ही लेती है। लगता है कोई नहीं बचेगा। सही करो भाईजान, हमें सरेंडर कर देना चाहिए आर्मी वालों के सामने। कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो। अबे चुप। अरे वो वक्त नहीं है जब आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर दिया करते थे और वो पकड़ कर जेल में डाल दिया करते थे। अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सरेंडर करने जाएंगे तो हाथ उठाते ही फौजी यहाँ सीने में गोली मार देंगे। छोटे 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 उधर चल ले अशरफ। हरामजादे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, तूने हम सबको बेवकूफ बना कर जिहादी बना दिया। क्या कहता था तू? जिहादी बनकर हम घाटी पर राज करेंगे, हमारे पास दौलत होगी, हर एक इंसान हमसे खौफ खाएगा, घाटी की हर एक खूबसूरत लड़की पर हमारा हक होगा। अरे 3 महीने हुए जिहादी बने हुए और देख देख, आज मौत हमारे सामने खड़ी है। हिम्मत मत हार अशरफ, हमारे लिए मदद आती ही होगी। पोजीशन ले तू। या खुदा, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया? अच्छा भला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हरामजादे, तूने हमें जिहादी बना दिया।
या अल्लाह। देख अशरफ, मदद आ गई है। अशरफ देख। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। अशरफ उठ। इन पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है हमारे पास। हमारे पर गोली चलाई तो कल ह्यूमन राइट्स का मामला खड़ा हो जाएगा। अशरफ नीचे बैठ। You bastard! या अल्लाह मदद। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूचना मिलने पर कश्मीर के कोकरनाग में एक घर में छुपे 7 आतंकवादियों को घेर लिया। तब आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 घंटे की मुठभेड़ में खतरनाक आतंकवादी बुरहान वानी और उसके 6 साथियों को मार गिराया। साल के आखिरी महीने में 6 आतंकी और कम हो गए बाबूजी। हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस साल तो 300 से ज्यादा आतंकी जन्नत के हूरों के पास पहुंच गए। ये मोदी सरकार है, आतंकवाद का खात्मा करके ही दम लेगी। आर्मी वालों को खुली छूट दे रखी है। ठीक कह रहे बाबूजी आप। जो हो रहा है वो इस देश के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कितने पीएम आए, कितने पीएम गए, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की हालत वैसी की वैसी है, सुधरी नहीं। ना हम अपने गांव जा पाए और ना ही अपने पुश्तैनी घर। जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। मैं चलता हूँ माँ। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। चलो बेटा, चलो डिम्पी। दादाजी, हमारा पुश्तैनी गांव कहाँ पर है और हम क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पे? अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। दादाजी, मैं बड़ा हो गया, प्लीज बताइए ना दादाजी, हमारा घर कहाँ पे है? बताता हूँ बेटा। बेटा, घाटी में अनंतनाग जिले में शेखपुरा नाम का एक गांव है। उस गांव का नाम उस जमाने में उमा नगरी हुआ करता था। उसी गांव में हमारा पुश्तैनी घर है बेटा। नहीं नहीं, कश्मीर मेरा है, हमारा है। कश्मीर हमारा है, नहीं दूंगी। हाँ, कश्मीर मेरा है ना, नहीं दूंगी। ये झंडा हमारा है, नहीं, ये कश्मीर हमारा है। श्यामलाल मैं नहीं काका, दूंगी, मैं नहीं दूंगी। ये पागल लाजो क्या दीनानाथ काका की कोई रिश्तेदार है? नहीं बेटा, ये हमारे कश्मीर के उस हिस्से की रहने वाली एक अभागन है, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहते हैं। बहुत छोटी थी, विभाजन के वक्त बेहोशी की हालत में एलओसी के पास गांव वालों को मिली थी। इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था पाकिस्तान के उन दरिंदों ने। उसी सदमे की वजह से इसकी हालत आज तक ठीक नहीं हुई। आज भी इसको ऐसे दौरे अक्सर पड़ते रहते हैं।
लाजो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ लाजो? वो लोग मार डालेंगे। कोई नहीं मारे, कोई नहीं मैंने मारेगा समझाया, तुझे, मैं मैं नहीं हूँ ना, दूंगी। कोई नहीं मैं मारेगा। नहीं शांत हो दूंगी। जा, शांत हो जा, मुझे- कोई नहीं मुझे झंडा भूख लेगा लगी। तेरा। भूख लगी है ना, भूख लगी, चलो चलो घर चलो, घर चलो, चलो घर चलो। भूख लगी भूख लगी है ना, चलो 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 ये चलो लोग मार चलो, डालेंगे। घर चलो। वो बोले मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ और शांति से यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ 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 जाओ, बैठ जाओ। यहाँ रखो झंडा, झंडा यहाँ रखो, झंडा गिर गया झंडा, झंडा संभाल के रखो। भूख लगी है ना तुम्हें, अब पिलाता हूँ। हाँ ये अब कपिला, आ रही हूँ। सबको मार डालूंगी। आगे बाबूजी, आगे बाबूजी। कपिला ये लाजो आई है, उसे भूख लगी है, कुछ खाने। अच्छा अच्छा, मुझे भूख कैसी लगी है है, लाजो? मुझे उधर भी जाना है। लाजो माँ के लिए कुछ खाने को ला बेटा। बोल ना। हाँ हाँ अभी आई। बाबूजी मैं आपका कितने हाँ। से इंतजार कर रहा हूँ। झंडा लेके जाना है। हाँ हाँ आ रही हूँ। देख 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 देख, उधर देख। है, वो लोग आ खाओ गए। खाओ खाओ लाजो। रोटी रोटी रोटी। नहीं नहीं तुम खाओ। बाबूजी सूरज भैया कहाँ है? सूरज बाग में होगा। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। अरे मेरा बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज बाबू, आपने मेरे बच्चे की जान ऐसी बचा कोई ली। बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप संभालिए शुक्रिया। और ख्याल रखिए इसका। सूरज तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो यहाँ नहीं? लगी। कहाँ? हाँ यहाँ भी, क्या सूरज और तुमने? यहाँ तो बहुत जोर से लगी। आसमां आज क्या बहाना बना के आई? बस ऐसे ही हमेशा की नमाज तरह की अखरोट तोड़ने का पाबंदी बहाना। बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, आगे से हमें बतौर खास फजर की नमाज, समझे ना? भाईजान तुम जाओ, मैं आता हूँ। इसलिए मौलवी साहब की बात हमेशा सुना करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रही है? वो हाँ? वो मैं बाग में अखरोट तोड़ने आई थी, लेकिन बाग वाला बाग में था इसलिए वापस लौट आई। फिक्र मत कर, बहुत जल्द ये बाग अपना होने वाला है। भाईजान दिन में ही ख्वाब देखने लगे आप? तू इसे ख्वाब ही समझ, लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा, तू देखना। अब चल घर चल, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वापस जा बोलती हूँ। जा कश्मीर अब जा। चल जा, दाढ़ी नोच लूंगी। मारूंगा भाईजान चलो निकल जा नहीं तुम लोग भाईजान। यहाँ से, चलो। तेरे नोच लूंगी तेरी दाढ़ी। औरत है भाईजान, ऊपर से पागल है। जाने दीजिए बेचारी को। हमारा चलिए भाईजान, हमारा कश्मीर, घर मेरा चलिए। कश्मीर, समझ गए? अब तो क्या करे बेटा, सब खत्म हो गया। ये भैरव के चुटकुले भी बड़े मजेदार। अरे आइए आइए गिरधारी जी, आइए। नहीं नहीं आइए, रुक जा। आइए। नमस्कार। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? नमस्ते। आप अनंतनाग गए थे ना? जी हाँ, इतनी देर हो गई, क्या बात है? सुबह से कोर्ट के चक्कर काट रहा था दीनानाथ जी। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए चाचा। बैठिए। क्या हुआ फैसला?
क्या होना था फैसला दीनानाथ जी, जो डर था वही हुआ। कोर्ट ने मेरी सारी जमीन उस मुस्तफा डार के नाम से कर दी, जो ठेके पर मेरा खेत जोतता था। कुछ नहीं बचा। अब ना तो वो जमीन हमारी रही चाचा जी, और न ही उस जमीन का मुआवजा हमें मिलेगा। क्या करें अब हम? क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम हिंदुओं के खिलाफ ये नाइंसाफी धारा 370 की ही देन है। कश्मीरी पंडितों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई थी। अब आप ही बताइए दीनानाथ जी, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? गिरधारी जी, संभालिए अपने आप को। काका, ये धारा 370 क्या है? धारा 370 क्या है, ये जानने के लिए 42 साल पीछे जाना होगा बेटा। अंग्रेजों ने 2 नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में हो जाए, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश रहे। वो न हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे न पाकिस्तान में। और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबायलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबरा कर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भेजिए। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबायलियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ, और ये तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और अंबेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे ये बिग लैंड एबोल्यूशन है, क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट, ये है धारा 370-35 से। और इसी का नतीजा है ये
गिरधारी जी का फैसला। और सिर्फ यही नहीं, ये जो सरकार की ऋण निरस्तीकरण योजना है ना, इसके अंतर्गत उन सारे मुसलमानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं से लिया। बताइए। सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण हम हिंदुओं के लिए किया है। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाएं। यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। खाली एक रोटी नहीं इस घर में। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अम्मी, घर में रोटी है कि नहीं? घर के हालात देख रहा है तू? खाने वाले इतने सारे और कमाने वाले ये अकेले तेरे अब्बू। रोटी है कि नहीं? ए जब्बार, कितनी आसानी से पूछता है ना अपनी अम्मी से रोटी है कि नहीं। रोटियां कमाई जाती हैं, न कि डिब्बों में हाथ डालकर मांगी जाती हैं। यही रहता है ना तू, इसी घर में रहता है ना तू। इल्म है कि कितने दिनों से तेरा ये बाप यहाँ बेरोजगार बैठा है? नहीं, आटा खत्म हो गया है, बस चंद दिनों के लिए थोड़े से चावल बचे हैं। वो भी जमाने थे सलमा, जब हमारे हिंदू भाई बुला बुला कर हमको खेतों में काम दिया करते थे। और अब इस जैसे मुसलमान की वजह से वो हमसे नजरें चुराने लग गए। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने पेट दिया है तो खाना भी जरूर देगा, और ऐसे मौजूदा हालात में मेरे शौहर को काम भी जरूर देगा। कैसे देगा काम और क्यों देगा काम? वो क्यों? हजारों सालों से हम जैसे मुसलमान हिंदू भाइयों के खेतों में काम करते चले आए, और आज इस जैसे मुसलमान उनके खेत छीनने में लगे। जब उनके खेत छीने जाएंगे तो वो हमको काम देने में डरेंगे नहीं। जबरन किसी के खेतों पर कब्जा करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। तू बड़ी काफिरों की तरफदारी कर रही है। हम मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं भाईजान? जाइए आप भी कब्जा लीजिए 2-4 खेत। मुझे छोटे मोटे खेत नहीं चाहिए। उमा नगरी के सबसे बड़े अखरोट के बाग पे मेरी नजर है, और अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में वो मेरे कब्जे में होके रहेगा। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले जब्बार, शर्म कर ले। शर्म से या तो तू डूब मर, या कह दे अपने अब्बू से कि वो शर्म से डूबकर मर जाए। कब्जा बेटा, कब्जा ये जो लफ्ज है ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा मजहब क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना है। इस्लाम तो अमन प्रस्त मजहब है। कब्जा, इस लफ्ज के बारे में सोचना भी गुनाह है। गुनाह और सवाब क्या है ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं दिन रात उलेमाओं के साथ ही बैठता उठता हूँ। हाँ, दिख रहा है, उलेमाओं के साथ की सोबत नजर आ रही है। बरखुरदार, सिर्फ लंबी दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल शादी भी है। शादी मैंने की थी, लेकिन वो बददीन निकली तो उसे तलाक दे दी। अरे कोई कमी नहीं थी तेरी बीवी में। इन मुल्लाओं के साथ रह रहकर ना तुम जिंदगी में कमा पाए, ना उसे खिला पाए, और फिर बड़ी आसानी से तुमने उसे तलाक दे दी। चेहरा देखा है अपने शीशे में? क्या थे तुम? हे गबरू जवान, हाँ, और क्या हो गए हो? हुलिया देख रहे हो अपना? छी 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 छी। जब्बार भाईजान, आ रहा हूँ मैं। चलिए, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज आप लोगों को। बदसात, देख रही हो सलमा? देख रही हो इसको? अल्लाह बचाए इसको।
और इसको इसकी सोच से अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ईशा के बाद मौली साहब ने हम सबको बुलाया है। अच्छा जी भाईजान। तो चलिए हम लोग चलते हैं। बाकी साथियों को इत्तला कर दी? जी हाँ जी भाईजान। हाँ, आप बाकी साथियों को इत्तला कर दीजिए। शाम को मिलेंगे और मिलिए मस्जिद पे मगरिब के बाद।